जी अल्ताफ सरपंच जी, ये क्या हाँ जी। जो आज सैकुल अरेस्ट हुआ था, ये सैकुल उसमें शौकीन ड्राइवर के उसमें क्या हुआ था? जी भाई जनाब इस्माइल भाई, मैं बताऊं आपको। सही बात यह है कि जो प्रशासन है ना, जी। या प्रशासन की प्रक्रिया से हम संतुष्ट ना बिल्कुल भी। कैसे, क्यों? रीजन क्या है कि देखो, एक मुलजिम अरेस्ट किया नहीं है प्रशासन ने, वो भी खुद हुआ है। अच्छा, ये सैकुल खुद हाजिर हाँ, हुआ है? उन्होंने खुद सरेंडर किया है। और जबकि जिस तरीके की ये घटना है, जी वीडियोज वायरल है इसके सोशल मीडिया पर, बिल्कुल बिल्कुल, और बुरी किस तरह है तरीका उसको किस प्रताड़ित किया जा तरीके रहा से है। बेरहमी से उस लड़के को पीटा जा रहा, हम्म। मारा जा रहा। और फिर अभी मैं थाने से ही आ रहा हूँ अभी इस टाइम भी, जी और वहां जाकर के हमने बात करी है तो आईओ साहब ये बात बोल रहे हैं कि भाई हमारी अब तक की तफ्तीश में इसमें 5 मुलजिम निकल कर आए हैं। जी जबकि वो पूरी दुनिया को पता है कि भाई 5 मुलजिम के बजाय इसमें तो देखो वीडियो, जहाँ फुटेज है उनके, वीडियो उनके वायरल हैं, उसने क्या तफ्तीश की है, और उसका भी हमारे ऊपर एक एहसान थोप रहे हैं। तो इस्माइल भाई देखो, मेन चीज तो यह है कि प्रशासन थोड़ा ढीलेपने से काम कर रहा है। जिस तरीके की घटना, ये एक तरीके से लिंचिंग है जी, हाँ सही मायने में बिल्कुल इसको देखा बिल्कुल। जाए। हम्म। और इतने खतरनाक तरीके से, जो मतलब ये कि इन्होंने ये रवैया अपनाया, और प्रशासन बिल्कुल आज लगातार हम कंटिन्यू डेली जा रहे हैं, सुबह भी जा रहे हैं, शाम में भी जा रहे हैं। जी और जबकि होना ये चाहिए था कि भाई कम से कम उन जालिमों के घर पे इतनी दबिश तो हो। चलो मुलजिम फरार भी चल रहे हैं तो उनको तो कुछ ऊपर कोई असर ही नहीं है। और अभी वर्तमान घटना में बताऊं, अभी हम थाने में बैठे थे, कम से कम 20 लोग जी। हमारे सारे जिम्मेदार हमारे साथ थे। और शिगार के जितने भी जिम्मेदार। जितने भी जिम्मेदार है वो सारे साथ थे। हम वहाँ बैठे थे। जी। वो मुलजिम का रवैया अगर आप देखोगे तो ऐसा समझो जैसे हवालात को इस मुलजिम के लिए प्रशासन ने एक जिम सेंटर बना दिया हो। अच्छा, जिम सेंटर हवालात को? हवालात को जिम सेंटर के रूप में बदल दिया हो। हम्म। मुलजिम यानी हम वहीं बैठे हैं, हमारे सामने वो एक्सरसाइज कर रहा है। अच्छा, हवालात में मुलजिम एक्सरसाइज कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है वाह, क्या और हमको बात। दिखा दिखा करके एक्सरसाइज कर रहा है। और हम वहाँ आईओ साहब को बोल रहे हैं, हम्म मंजनाब ये रवैया है इनका। हम्म। तो ये हालात हैं प्रशासन के। और अभी तक जैसे घरों के ऊपर रेड डालना, या जिस तरीके की ये घटना है, उस तरीके के, देखो उस तरीके में अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ प्रशासन बहुत ढीला काम कर रहा है जी। तो हम अभी प्रशासन एक ही मेन मुलजिम है, सैकुल ही है, ये अरेस्ट, ये आज ये खुद हाजिर हो सरेंडर गया। किया है जिसने। अच्छा, 2 दिन की रिमांड पे लिया है ना इन्होंने? जो रिमांड पे लिया है, हम कल भी गए हैं, जी कल सुबह में भी गए हैं, कल शाम में भी गए हैं, परसों भी गए हैं, और फिर आज भी गए हैं। अभी हम थाने से ही आ रहे हैं। जी और थाने से ही जो आ रहे हैं, बिल्कुल ये मान के चल लो कि एक तरीके से ना जी कोई असर नहीं है। बाकी जो फुटेज हैं, अरे हम उसको आईओ साहब को बोल रहे हैं। और आप एक गंभीर बात आप ये देखो कि इलाके में कितनी गंभीर घटना हुई पड़ी है, हालात कितने नाजुक हैं। एक तरीके से कितनी बेरहमी के साथ में एक लिंचिंग हुई है। उसका मुलजिम एक सरेंडर हो गया है। और एसएचओ साहब के बारे में हम पता कर रहे हैं मिलने के लिए, एसएचओ साहब तो छुट्टी गए हैं। ये एसएचओ साहब का रवैया देख लो आप, छुट्टी गए हैं। अच्छा, जो बाकी के जो मुलजिम हैं वो अभी फरार हैं, उनके बारे में क्या बोल रहा है प्रशासन? अभी हम बात कर रहे थे ना, जब जी आयुष साहब ये कह रहे थे कि भाई धीरे धीरे करके ही मुलजिम आएंगे, चलो वो फरार चल रहे हैं, इतना आसानी से नहीं आएंगे। अरे चलो आसानी से नहीं आएंगे, उनके घर तो हैं। फिर तो इस तरीके से तो भाई कोई भी जालिम, कोई भी, ये तो जुल्म के लिए एक बढ़ावा है। हाँ तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल, अगर बढ़ावा देखो है। प्रशासन अगर अलर्ट काम नहीं करेगा, हम्म। प्रशासन अगर जालिम के ऊपर कम से कम उनको उनके दहशत पैदा नहीं करेगा, जी जी जी, तो फिर ये जालिम का तो हौसले बढ़ते हैं इस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जुल्म इस चीज से बढ़ेगा ना कि घटेगा। हम्म तो जहां तक मेरा अपना नजरिया जी, मैं तो ये कहता हूँ, देखो एसएचओ साहब को घर नहीं जाना चाहिए था। हम्म, एसएचओ साहब का रवैया ये होना चाहिए था कि भाई वो एक टीम गठित करते हैं। बिल्कुल, अभी और टीम गठित की नहीं है इसमें, इस केस के ऊपर। अब वो की है, उसने कैसी कर रखी है, ये हम कैसे संतुष्ट हों जी उससे। आज तक किसी
मुलजिम के घर पे कोई दबिश नहीं, वो सैकुल है, वो उसने तो खुद सरेंडर किया, उसमें पुलिस की क्या मेहनत रही है। और जिस तरह की घटना है, आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो इसको, वीडियो जो जिस तरीके के हैं, कितनी बेरहमी के साथ में उस लड़के को पीटा है, बिल्कुल खून खोलता है जो उसको देखता है जी। बिल्कुल अब हम तो अगला कदम जो सोच रहे हैं कि देखो हम तो यही सोचेंगे आगे ना जी, जी। कल का, और देखते हैं प्रशासन का क्या रवैया रहता है। नहीं तो हम अपने पूरे गांव को, पूरे इलाके को, पूरे मेवात को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके की घटनाओं के ऊपर पूरा प्रशासन के खिलाफ, या प्रशासन अगर सही काम करता तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो भाई प्रशासन के वहाँ हम यही सोचेंगे कि भाई कहीं ऐसी मजबूरी ना हो जाए कि हम हजारों लोगों को लेकर के वहाँ हमें थाने में धरना धरना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और तो अभी तक की कार्रवाई से यही महसूस हो रहा है। नहीं तो अल्ताफ जी, आप अब ऑनलाइन है, रिकॉर्डिंग है, जनता भी सुन रही है, हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं, जी आप क्या अपील करना चाहेंगे? जो हमारे जो इतने भी फॉलोअर हैं ये आपकी आवाज को सुन रहे हैं। जनाब, मैं तो आपके, अगर आपने रिकॉर्डिंग पे लगा रखा हो तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा पूरी मेवात से और हर किसी से कि भाई इस तरह की जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ हो करके और आवाज़ को बुलंद करें, और जो प्रशासन का रवैया चल रहा है, अगर हमें कहीं भी जरूरत पड़े तो हमारा साथ दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस तरीके से अगर हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर ये समझ लो भाई जुल्म बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और ये जो सैकुल है, इस तरीके की नई घटना नहीं है इसकी, अगले भाई इससे अनजाने में ये गलती से ये काम हो गया। हमारी नोटिस में जो चीजें आई हैं, कई सारी वारदात इसने अब से पहले अंजाम दे चुका है। बिल्कुल। और बिल्कुल थाने के बगल में ही इसका मकान है जी। अच्छा, थाने के बगल में ही। आज तक किसी भी पुलिसकर्मी ने ऐसा नहीं है कि भाई इसको ऊपर इसके लड़के फरार चल रहे हैं, इसके घर की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, जिसके के घर में इतनी मार पिटाई हो रही है। आपने चीख सुनी है उस वीडियो में? बिल्कुल सुनाई, बिल्कुल। उसमें जब इसके सर्विस है, पता नहीं क्या राड है, उसके जब मारते हैं तो वो चिल्लाता है। हाँ, और आज तक, और थाने की बगल में इसका मकान है। तो इस्माइल भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोगों से भी कि भाई इस मुद्दे को थमने ना दें थोड़ा सा अच्छे, क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई है ये। बिल्कुल। और ये आज एक उनके शौकीन का साथ मामला नहीं है, हम सबका मामला है। जी जी जी, बिल्कुल। अगर इसको हमने ढीला छोड़ दिया, न जाने कितने शौकीन ऐसे बलि चढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी आपसे यही अपील है कि थोड़ा आप एक्टिविटी के साथ में इस मुद्दे को हाईलाइट रखें और इसके व्यूज पूरी मेवात के सामने उजागर करें, जो सबको ये पता चले कि भाई जुल्म और प्रशासन कितना एक्टिव है जुल्म के खिलाफ। प्रशासन को कड़ा कठोर कदम लेना चाहिए। काफी दिन हो गए हैं इसको, और अब तक वो मुलजिम भी खुद हाजिर हुआ है, अरेस्ट की जगह खुद हाजिर हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। 5 दिन हो गए जनाब, सुबह शाम हमारी हाजिरी चल रही है थाने में, और कुछ नहीं है, सिर्फ संतुष्ट करके भेज देते हैं। और आज जब हम पता गए, कल गए हम शाम को, SHO साहब तो छुट्टी पे गए हैं जी, आज गए SHO साहब छुट्टी पे गए। बताओ, सोचने की बात है, किस तरीके की घटना। 302 का मुलजिम, लिंचिंग करने वाला मुलजिम आपकी हवालात में बैठा हो, और SHO साहब भाई छुट्टी चले गए। चलिए अल्ताफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और कल मैं आऊँगा, आपसे रूबरू होऊंगा, और जैसे भी इस मैटर में जो बात है हम फेस टू फेस बात करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया।